नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार प्राइम माइंडसेट यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे पहले हमने अपने 1.1 जो एक्सरसाइज है 9th क्लास की वो कंप्लीट की थी। आज हम देखेंगे डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो आपके पास रेशनल नंबर हो जाएंगे। रेशनल नंबर की आपने डेफिनेशन देखी होगी कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। एक तो आपके पास टर्मिनेटिंग हो जाएंगे, दूसरा आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग हो जाएंगे। ठीक है ना, मतलब अब आपको ये चीजें आपने पढ़ी हैं, लेकिन इसका मतलब क्या होता है। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है अंत होना, किसी भी चीज का अंत होना, अंत होना। ठीक है ना, या आप बोल सकते हो समाप्त हो गया। ठीक है ना, अब जैसे आपके पास एग्जांपल ले रखा है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होगा जिसका अंत हो गया। अब 4/5 है, यदि आप इसके डेसिमल एक्सपेंशन निकालोगे तो देखो, आप यदि 4 को डिवाइड करते हो 5 से, तो देखो 4 5 से छोटा है, पॉइंट लगाओगे यहाँ पे 0 लगेगा। कितने पे जाएगा, अब 8 पे जाएगा, 40। आगे आपके पास कोई नंबर बचा, 0.8 है भाई। इसका डिवाइड खत्म हो गया ना, यहीं पे समाप्त हो गया ना, इससे आगे तो आप नहीं करोगे ना इसको। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है ना, जिसका अंत हो जाता है वो आपके पास टर्मिनेटिंग होते हैं। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होगा। नॉन टर्मिनेटिंग से क्या मतलब समझोगे आप, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हो जाएगा, जिसका अंत नहीं होता। ठीक है ना, नॉन, ये आपके पास लिख देता हूं मैं एक बार, टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग आपके पास क्या हो जाएगा, जिसका अंत नहीं होता। ठीक है ना, जिसका अंत नहीं होता। ठीक है ना, वो आपके पास क्या हो जाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएंगे। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब आपको पता चल गया। अब रेशनल नंबर में आप रेशनल नंबर किसको बोलते हो, जो टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं, टर्मिनेटिंग जो नंबर होंगे वो आपके पास क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर हो जाएंगे। एक आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग कंडीशन है। नॉन टर्मिनेटिंग होगा, प्लस में क्या होना चाहिए, रिपीटिंग होना चाहिए, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, वो आपके पास रेशनल नंबर हो जाएगा। रिपीटिंग का मतलब, जैसे मैंने 1/3 लिया, इसका मतलब क्या होता है, 1 को डिवाइड करोगे आप किससे, 3 से। ठीक है ना, अब फिर 1 छोटा है किससे, 3 से, तो आप पॉइंट लगाओगे। ठीक है, पॉइंट लगाया आपने, कितने पे जाएगा, पॉइंट लगाया आपने, यहाँ पे पॉइंट लग गया, मान लो ये पॉइंट लग गया, 0 आ गया यहाँ पे, कितने पे जाएगा, 3 पे। फिर आपके पास यहाँ पे आया 9, 1 बच गया, फिर आप 0 लोगे, फिर कितने पे जाएगा, 3 पे, फिर 3 पे भाई 9, फिर 1 बचेगा, फिर 0 लोगे, फिर 9 पे। इस प्रकार से ये क्या करता रहेगा, चलता रहेगा। मतलब अब एक ही नंबर आपके पास क्या हो रहा है, बार बार में रिपीट हो रहा है, तो ये आपके पास इस प्रकार के जो नंबर होंगे वो भी आपके पास क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर, उनको भी आप रेशनल नंबर बोलोगे। ठीक है ना, तो आपने टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब समझा यहाँ पे कि भाई टर्मिनेटिंग क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है आपके पास। ठीक है, आगे हम देखेंगे भाई आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग दे रखा है। ठीक है, अब नॉन टर्मिनेटिंग दे रखा है, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब हमने पता लगा लिया पहले ही कि जिसका अंत नहीं होता। ठीक है, ठीक है, डू नॉट एंड, जिसका एंड नहीं होता या अंत नहीं होता, वो आपके पास क्या हो जाएंगे, नॉन टर्मिनेट हो जाएंगे। 1/3 का हमने कर लिया। ठीक है, अगला एग्जांपल है हमारे पास 1/7 का, आपके सामने करेंगे हम। ठीक है, 1/7 है आपके पास, और 1/7 को यदि आप डिवाइड करोगे, भाई 1 को डिवाइड करोगे 7 से, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। 0 लगाओगे, ऊपर लगेगा पॉइंट। ठीक है, अब कितने पे जाएगा, अब जाएगा 1 पे, अब 1 पे जाएगा 7, नीचे बचा 3, फिर से लोगे 0, 0 लोगे, अब कितने पे जाएगा, 4 पे, 28 हो गया। अब आपके पास बचा 2, फिर 0 लोगे। ठीक है, अब कितने पे जा रहा है भाई, 2 पे जा रहा है, 14। ठीक है, यहाँ पे आपके पास बच गया 6, यहाँ पे लगाया आपने 0 फिर से। अब 7 को कितने पे लेके जाओगे वापिस, 7, 7 7 जा 49, 7 8 जा, उसके बाद आपके पास जाएगा 8 पे, कितना हो जाएगा, 56। कितना बचा आपके पास, रिमाइंडर कितना बचा, नीचे 4, फिर 0 लोगे, कितने पे जाएगा, 5 पे गया, 35 हो गया, 5 बचा आपके पास। अब कितने पे जाएगा, फिर 0 लोगे, 0 लोगे तब कितने पे जाएगा, 7 7 जा 49, 7 पे गया, 49 आ गया,
फिर आपके पास बचा 1, फिर 0 लोगे, फिर 0 लोगे तो आपके पास कितने बचाएगा 7 पे, फिर 3 बचेगा, 0 लोगे 28 हो जाएगा। फिर आपके पास कितना बचेगा 2 बचेगा, 20 हो गया 14। मतलब आपके पास अब यहाँ से ये जो डिवाइड शुरू किया था ये डिवाइड रिपीट होने लग गया है। इसका मतलब 1 4 2 8 5 7 बार बार में आपके पास क्या करेगा 1 4 2 8 5 7 आपके पास क्या करेगा रिपीट करेगा। ठीक है ना। तो ये आपके पास क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग हो गया बट रिपीटिंग है। तो ये आपके पास एग्जांपल हो गए नॉन टर्मिनेटिंग के जिसका अंत नहीं हो रहा आपके पास। ठीक है। ये आपके पास क्या आया था 0.3 के ऊपर बार, बार का मतलब क्या होता है रिपीट हो रहा है। ठीक है। ऐसे नहीं लिखते तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 0.333 डॉट 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 डॉट। ठीक है। उसी प्रकार से 1/7 आपके पास क्या हो जाएगा 0.142857 और ये क्या हो जाएगा भाई बार भी लगा सकते हो। दूसरा मेथड आपको क्या बताया 0.142857 ये आपके पास क्या हो गया रिपीटिंग चला गया। ठीक है ना। या मैं इसको फिर से 14285 लिख के क्या कर सकता हूँ डॉट 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 मतलब बार बार ये रिपीट होगा। ठीक है ना। आप दोनों प्रकार से इसको लिख सकते हो 8/7। अब देखो 8/7 आपके पास क्या होगा 8/7 इसका और देख लो 8 को डिवाइड करोगे 7 से 1 पे और आपके पास नीचे क्या बचा 1। पहले तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख लो। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखा जाएगा 1 होल 1/7 7 1 जा 7 प्लस 1 8 कितना हो जाएगा 8/7 ही हो गया आपके पास। अब ये तो आपके पास क्या है 1 होल मतलब 1 तो कंप्लीट है आपके पास। ठीक है। 1/7 का आपने निकाला था ये कितना हो जाएगा 14285 और उसके ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा बार आ जाएगा। ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1.142857 14285 और डॉट 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 डॉट। ठीक है ना। ये रिपीटिंग होता चलेगा आपके पास। तो ये आपने नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग के एग्जांपल देखे भाई। ये जो आपका बेसिक हो रहा है इसमें जैसे आपकी एक्सरसाइज है 1.2 है। ठीक है ना। आज आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज हो जाएगी जो फर्स्ट चैप्टर है ना उसके एग्जांपल्स भी ले रखे हैं हमने। ठीक है। प्लस एक एक क्वेश्चन भी ले रखे हैं एक्सरसाइज का। ठीक है ना। बाकी आप कोशिश खुद करना यदि कोई डाउट आए कमेंट कर सकते हो आप और उसका सॉल्यूशन आपको उसकी वीडियो बना के आप इसके ऊपर अदर्स एक प्लेलिस्ट बना लेंगे उसके अंदर अपलोड कर देंगे। जो आपका जिस बच्चे के डाउट्स रहेंगे किसी भी सब्जेक्ट के उसके अदर्स में डाल देंगे कमेंट का जो डाउट है ना वो सोल्व करके। ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है। आगे देखते हैं भाई। अगला आपके पास क्या है कन्वर्ट द रेशनल नंबर फ्रॉम डेसिमल एक्सपेंशन टू p/q फ्रॉम वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। अब आपके पास क्या बोल रहा है कन्वर्ट करना है रेशनल नंबर को फ्रॉम द डेसिमल एक्सपेंशन के अंदर। ठीक है। तो ये तो आपने किया होगा 0.5 है। इसको रेशनल नंबर की फॉर्म में या p/q की फॉर्म में कैसे लिखोगे 5 पॉइंट को हटाओगे पॉइंट के साइड में कितना नंबर है एक नंबर है तो 0 लग जाएगा 1 10 हो जाएगा। यदि मान लो 0.50 होता तो पॉइंट के इधर कितने नंबर है 2 तो कितने जीरो लग जाते हैं आपके पास ऊपर 50 और नीचे क्या लग जाते हैं 2 0। ठीक है। अब देखो ये आपके पास क्या है 5/10 ये भी आपके पास आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो क्योंकि ये भी p/q की फॉर्म में। ठीक है। यदि आप इसके अंदर कॉमन पार्ट को काटोगे 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10 तो आप इसको रिप्रेजेंट करते हो 1/2 की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है। उसके आगे हम बात करेंगे 12.5 तो आपके पास 12.5 है इसको क्या लिखोगे 12.5 पॉइंट के साइड में कितने नंबर है एक तो क्या आ जाएगा 10 और आगे क्या हो जाएगा 125/10 इसको कट करोगे देखो इसको एज इट इज छोड़ सकते हैं p/q की फॉर्म में। लेकिन यदि हमसे स्टैंडर्ड फॉर्म पूछ ले ठीक है ना स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर जो आप कॉमन पार्ट होता है ना उसको कट करते हो ये बात याद रखना। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना वो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म का दूसरा नाम क्या होता है सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है ना। सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई आपके पास। अब एक बात देखो आप
ये आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म है क्या? नहीं है, क्योंकि 5 से कट रहा है, ठीक है ना। 1 to 5 अपॉन 10, 5 से कट करोगे 25 हो जाएगा, ये कितने पे जाएगा? 2 पे। अब इसको कट कर पाओगे आप? ये आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म बोल सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद अगला एग्जांपल आपके पास क्या ले रखा है हमने? 3.25, ठीक है ना। अब 3.25 है, उसके साथ देखो 25 के साइड में आपके पास जीरो कितने पॉइंट नंबर कितने हैं? 2, 1 और 2। तो ये क्या हो जाएगा? 3 to 5 100, ठीक है। अब ये कितने पे कटेगा भाई? आपका माइंड काम करता है तो भाई पहले 5 से कट कर लो। 5 से कट करोगे तो 6 पे गया, 2 बचा इधर 25, 65 हो गया। 5 से कट करोगे ये आपके पास आ जाएगा 20, फिर 5 से कट करोगे तो ये आपके पास गया 17, अरे नहीं नहीं 13, ठीक है। ये आपके पास आ गया 13 और ये आपके पास कट करोगे तो क्या आ जाएगा? किससे? 5 से 4, ठीक है। यदि P बाई क्यू की फॉर्म में पूछे तो सिंपल आप ये भी लिख सकते हो 3 to 5 बाई 100, लेकिन इसमें ही आपके पास सिंपलेस्ट या स्टैंडर्ड फॉर्म में पूछेगा तो आपको 13/4 लिखना पड़ेगा भाई, ठीक है ना। उसके आगे देखो, आगे आपके पास क्वेश्चन दे रखा है कन्वर्ट द रेशनल नंबर फ्रॉम डेसिमल एक्सपेंशन टू P बाई क्यू फॉर्म वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग नंबर दे रखे हैं, उनको P बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना बताएंगे इसमें हम। तो भाई एक बार पार्ट डिवाइड कर लेते हैं हम, ठीक है ना। पहला देखो भाई, आपके पास क्या है 4.333 और डॉट 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 डॉट, इसको आप सबसे पहले तो लिख क्या सकते हो 4.3 के ऊपर बार, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपका ये हो गया, आपसे पूछ रहे 4.3 के ऊपर बार है, उसका आप डेसिमल उसको आप P बाई क्यू की फॉर्म में कैसे लिखोगे? तो ये आपके पास देखो सबसे पहले ये जो नंबर गिवन है ना आपके पास 4.33333, इसको यदि मैं मान लूं x, ठीक है ना। 4.333 और डॉट 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 है आपके पास, इसको मैंने x मान लिया, ठीक है। आगे देखो भाई, यदि मैं इस 3 को इस साइड ले आता हूं तो मेरे पास क्या हो जाए? कैसे लेके आ सकता हूं? मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 10, ठीक है। ये आपके पास क्या हो जाएगा? 10x हो जाएगा। इस साइड आप जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये डेसिमल नंबर क्या है, इस साइड क्या हो जाएगा? मूव कर जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपके पास? ये आपके पास हो जाएगा 43, ये आपके पास कितना हो जाएगा भाई? 43.33, आगे कंटिन्यू रहेगा ये तो डॉट 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 डॉट। ये ऊपर वाली जो आपकी इक्वेशन है इसको मान लो 1, ये आपके पास इक्वेशन हो गई 2, ठीक है ना। ये आपके पास इक्वेशन नंबर हो गई 2, ठीक है। तो आगे कैसे करोगे? सब्ट्रैक्टिंग लिखोगे, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, सेकंड में से क्या करोगे? फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करोगे, तो करो भाई सब्ट्रैक्ट 10x, ठीक है ना। और इधर आपके पास क्या है 43.33333 एंड डॉट 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 डॉट, और इधर आपके पास है x इजिकल टू 4.3333 एंड डॉट 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 डॉट। देखो भाई, जब आप इस प्रकार की दो इक्वेशन दे रखी हैं और आपके पास क्या है, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड गिवन होती है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट होगी, राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड है वो सब्ट्रैक्ट होगी। तो सबसे पहले तो देखो भाई, आप लेफ्ट हैंड को, लेफ्ट हैंड में से 10x में से x जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास? 9x बचेगा। इस साइड आप देखना 43 में से यदि 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बचेगा? 39, ठीक है ना। डॉट भाई इसमें भी इसी तरीके से होगा, डॉट 3333 इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये भी 33 इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो आपके पास 9x इजकल तो 39 बचा,
और x आपके पास क्या हो जाएगा 39/9। ओके सर, ये तो p बाई क्यू की फॉर्म में तो आ गया। यदि आपसे स्टैंडर्ड फॉर्म पूछे हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म पूछेंगे, 3 से कट क्या कर दोगे, कट कर दोगे। ये आपके पास क्या हो जाएगा 13/3। ये चीजें आप वैसे भी बता सकते थे। कैसे बता सकते थे? अब देखो मैं आपको बताता हूं। यदि आप 13/3 है हमने पहले पढ़ा, उसको यदि डिवाइड करते हो, डिवाइड कर दो भाई 13 को, किससे करोगे 3 से करोगे, ठीक है। 3 से करोगे तो कितने पे जाएगा 4 पे। यहाँ पे आपने क्या लिखा 12 बचा 1। इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हो आप, इसको रिप्रेजेंट करोगे 4 होल 1/3। 3 4 जो 12 प्लस 1 13, 13/3 हो गया। 4 तो आपके पास क्या है, वोल है, कंप्लीट है। तो 4.1/3 का आपके पास मैंने पहले भी आपको खोल के बताया है, उसको क्या लिखते हो 3 3 3 3, ठीक है ना। तो ये बातें समझ में आई। इसको इस प्रकार से आप क्या करते हो, एक्सपेंड करते हो, ठीक है ना भाई। हमारे पास आगे नेक्स्ट पेज है। अच्छा चलो एक क्वेश्चन और समझा देते हैं इसके अंदर 3.33 वाला, उसके बाद कल देखेंगे, क्योंकि पेज ऐड नहीं है इसके अंदर भाई, है ना, दिक्कत यहाँ आ रही है। तो एक दो पेज सभी के अंदर ऐड करके उसके बाद समझाएंगे आपको। कल को अगले पेज पे हमें मूव करना पड़े तो ये है ना कि हम कर जाएं, ठीक है ना। थोड़ा कचपच नहीं होगा तो आपके लिए भी बेहतर होगा समझना किसी भी चीज को ना। अगला क्वेश्चन आपके पास सेकंड क्या होता है, 3.3333 डॉट 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 डॉट। तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले आपका काम है इसको x मान लो। x मान लिया आपने, x आपके पास कितना है 3.3333 एंड डॉट 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 डॉट। उसके बाद क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई बोथ साइड, MBS मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10। शॉर्ट में लिख दिया मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 10, ठीक है ना। ये आपके पास क्या हो जाएगा 10x। और इस साइड आप भाई जब 10 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो ये आपके पास डॉट है, ये आपका डेसिमल पॉइंट का जो डॉट है ये इस साइड क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। तो आपके पास क्या हो जाएगा 33.333 एंड डॉट 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 डॉट, ठीक है। फिर वही करेंगे सबट्रैक्टिंग। ये आपके पास कौन सी इक्वेशन होगी 1, और ये आपके पास कौन सी होगी दूसरी। सबट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब सेकंड में से, फ्रॉम सेकंड, किस में से, सेकंड में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। करो सब्ट्रैक्ट। आपके पास क्या है भाई 10x, ये ऊपर बच गया 33.333 एंड डॉट 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 डॉट, और आपके पास नीचे x इजिकल टू 3.3333 एंड डॉट 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 डॉट। भाई अब आपके पास ये डॉट वाला है, इसके अंदर भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है। इसमें से आप 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास 30 बचेगा, और ये आपस में क्या हो जाएगा डॉट 0। तो आपके पास क्या बचा 30, और इस साइड आपके पास क्या बचेगा देखो एक बार, 10 में से x जाएगा तो क्या बचेगा 9x, ठीक है ना। तो ये आपके पास क्या हो गया 9x इजिकल टू 30, और x आपके पास क्या हो जाएगा 30/9। कट करोगे क्या हो जाएगा 10/3। ये आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। अब देखो इसको भी आप क्या लिख सकते हो, इसके मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे 3 होल 1/3। अब देखो 3 तो आपके पास क्या है कंप्लीट है, 1/3 क्या होता है 1/3 आपको मैंने बताया था, जो आपका 1/3 है वो क्या होता है डॉट या पॉइंट 3333 एंड गोज टू इन्फिनाइट। ये आपके पास 1/3 होता है। तो देखो 3 आपके पास वोल है, 3 वोल है, तो आपके पास क्या हो जाएगा 3 डॉट, और 1/3 को क्या लिखते हो डॉट 3333। एक चीज मैंने आपको पहली जो एक्सरसाइज करवाई है उसके अंदर एक चीज और बताई थी, 3 होल 1/3 को आप क्या लिख सकते हो 3 प्लस 1/3। तो 3 है, उसके अंदर ऐड करोगे 0.3333, तो ये क्या ऐड कहाँ पे ऐड होगा 3 के पीछे,
तो ये हो जाएगा 3 3 एंड 3 3 एंड सो। तो हमने जो आंसर निकाला है वो हमारे पास क्या है, करेक्ट। ये आपको मैंने एक्सप्लेन भी करके बता दिया, ठीक है ना। बाकी देखेंगे कल भाई। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और यदि आपके कोई रिलेटिव्स या आपके कोई दोस्त यार दोस्त हैं जो 9th क्लास में है तो उनको जरूर भेजें, यदि आपको अच्छी लगती है तो। अदरवाइज कोई आवश्यकता नहीं है भाई, ठीक है। धन्यवाद।